हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट आईआईटी अड्डा। तो यहां आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नंबर 3। जी हां, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी हां, और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब के ऊपर टाइप करें नीट आईआईटी अड्डा मैथमेटिक्स बाय डीक्यू सर, और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लें लेक्चर 3 देखने से पहले। ठीक है भाई, शुरू करें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री के साइन, के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन किस तरह से होते हैं। तो उसके लिए मैंने बना दिया है कि यहां पर कार्टेशियन प्लेन, जिसको आपने देखा होगा ये कार्टेशियन प्लेन होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन तब होता था जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ते थे और पॉइंट्स पढ़ते थे, उसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई होते थे, तो हम इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। अब यहां पर मैं इसको यूज करने वाला हूं एक एंगुलर प्लेन के तरीके से। तो वो किस तरह से होता है भाई, पहले देख लेते हैं। ये हम मानेंगे इसे कि ये 0 डिग्री है, और ये एंगल कितना है भाई, अगर आप देखो तो ये एंगल कितना बनना है, ये एंगल बनना है हमारा 90 डिग्री। ये हम इसे कहेंगे π/2। ये एंगल कितना बनना है हमारा 180, यहां हम इसे कहेंगे पाई रेडियन में। और ये एंगल हमारा कितना बनना है 270, और हम इसे कहेंगे रेडियन में 3π/2। और फिर जब हम लॉर्ड कर 0 पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, और इसे हम कहेंगे यहां पर कितना 2π। ठीक है भाई, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 6 फंक्शन होता है। अब उसके साइन किस किस तरह से होंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज, और सारे एंगल निकालने वाले हैं। जितने भी एंगल्स इस पूरे प्लेन के अंदर आएंगे, इस पूरे प्लेन के बाहर आएंगे, वो सारे एंगल हम करने वाले हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे 360 है, अब अगर कोई एंगल 360 से बड़ा हमें लेना है, कोई एंगल 360 से ग्रेटर है, तो वो एंगल किस तरह से लेंगे हम भाई। 360 आप 90 प्लस कर दें उसके अंदर, 360 के अंदर कितना हो जाएगा 450 भाई, यहां पर 450 आ जाएगा। फिर आप 90 प्लस कर दें उसके अंदर, कितना आ जाएगा। इस तरह से आप 90 90 90 प्लस करते हुए चलते रहें और आपको क्वाड्रेंट मिलता रहेगा। सपोज सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि मेरे पास में एंगल है 150 डिग्री, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में करेगा भाई 150 डिग्री। 150 हमारा लाई करेगा सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। क्यों भाई, अगर मैं 150 का एंगल बनाऊं तो 150 का एंगल जो कि लाई करेगा 90 और किसके बीच में, 180 के बीच में, तो ये मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, ये 150 का एंगल हो जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो अभी तक जो हमने एंगल्स पढ़े हैं शुरुआत में, वो हमने सिर्फ पढ़े हैं कौन कौन से, एक बार उसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं। हमने एंगल पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 5 एंगल्स हमने पढ़े हैं अभी। इनके अलावा भी अभी हमने कोई एंगल नहीं पढ़ा। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे 150 एंगल है, तो 150 एंगल पहले आप ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो 150 लाइज बिटवीन 90 एंड 180, समझ में आ रहा है भाई। तो 150 लाई करेगा 90 और 180 के बीच में, यानी कि लाई करने वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है, पहले आप ये बात समझे। उसके बाद में मैंने आपसे कहा जैसे 210 है, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। 210 लाइज बिटवीन 180 एंड 270, तो 210 डिग्री लाई करेगा मेरा कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सही है। उसी तरीके से मैंने कहा 300 कहां लाई करने वाला है भाई, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री आपने कहा सर वो लाई करने वाला है हमारा काय में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक, 300 लाई करेगा कहां पर भाई, 270 और 360 के बीच में। क्लियर सी बात सर, 300 जो कि हमारा यहां लाई कर जाएगा ऐसे करके पूरा। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल हो गई, 360 तक चले जाएंगे तो ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगी हमारी। तो 300 डिग्री हमारा एंगल इस तरह से होगा। क्लियर है भाई बात। और एक और एंगल ले रहा हूं मैं -60 डिग्री, ये कहां लाई करेगा,
-60 इज ऑल्सो लाइज। भाई कहां लाई करेगा? -60 डिग्री। बताएं सर, -60 डिग्री हमारा लाई करेगा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सर कैसे? फोर्थ में कैसे? भाई ये 0 है, आप ऊपर बढ़ोगे 0, 30, 40, 60, 90 तक पहुंचोगे। इसी तरीके से आप 0 से जब नीचे जाओगे तो -30, -45, -60, -90, इस तरीके से हमारा एंगल के नीचे निगेटिव में चलेंगे। सारे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे आप कह सकते हो निगेटिव भी होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप कह सकते हो वो एंगल भी होंगे जो लाई कर रहे हैं हमारे 270 और 360 के बीच में। क्लियर है बात या नहीं? ये वाली सारी अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। पर क्लियर भाई? ठीक, मैं इसे कर रहा हूं रफ यहां पर। और अब हम देखते हैं इनके रूल कि हमें वैल्यू अगर निकालनी है तो किस तरीके से हम निकालेंगे और साइन किस तरह से लेने हैं हमें। तो ये जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये एक ऐसा रूल है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल्स के साइन बता सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। सही है? ये अगर लेक्चर अगर मैं आपसे कहूं तो ये लेक्चर एक 42 फॉर्मूलाज का एक लेक्चर है। अगर मैं आपसे ये ट्रिक बता रहा हूं तो ये 42 फॉर्मूलाज की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप सारे एंगल्स निकाल लोगे। 42 फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे 42 फॉर्मूलाज अभी बता दूंगा मैं आपको कि कैसे 42 फॉर्मूलाज की ट्रिक है। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये कहां लाई कर रहा था हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इट इज ऑल्सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा। हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास में है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन की। तो उसमें आपको ऐसे याद करो, ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा नेट पर, जो मैं ये बता रहा हूं। ये मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है पढ़ाने का, ये इस रूल को। तो एस बनाया मैंने, एक बनाया मैंने टी, और एक बना रहा हूं मैं सी। दिस इज कॉल्ड एसटीसी रूल। मोबाइल नहीं है एचटीसी, कभी आप समझे? ये एचटीसी नहीं है, एचटीसी बंद हो गया, बंद हो गया शायद। दिस इज कॉल्ड एसटीसी रूल, जो मैं आपको बताने वाला हूं। एसटीसी रूल, एस फॉर ट्रिग्नोमेट्री में सर साइन थीटा, जाहिर सी बात है। एस मीन्स साइन थीटा, टी मीन्स tan थीटा, एंड C means cos थीटा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे, साइन cos tan। S means sin थीटा, T means tan थीटा एंड C means cos थीटा। साइन और उसका रेसिप्रोकल भी साथ में। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो S का मतलब दो चीजें हैं, साइन और उसका एंगल, उसका रेसिप्रोकल, एंगल कर रहा हूं सॉरी, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सेक थीटा। तो ये बात याद रखें पहले आप इस रूल के अंदर। साइन, एस का मतलब साइन कोसेक, टी का मतलब tan और कॉट, सी का मतलब कोसेक, कॉस एंड सेक। तो एस कहां लाई कर रहा है भाई? एस देखो आप, एस किन दो क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? अगर आप देखो तो एस लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। क्या रहने वाली है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। टी कहां कहां लाई कर रहा है भाई? टी कहां लाई कर रहा है बताओ? टी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू और उसके रेसिप्रोकल यानी कि tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। बाकी दो क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव रहेगी। बाकी दो क्वाड्रेंट कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे अभी आप बात? धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। सी कहां लाई कर रहा है भाई? सी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, बाकी दो क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू
निगेटिव रहेगी, और कॉस के रेसिप्रोकल की भी बात कर रहा हूं, वो भी निगेटिव रहेगी। ठीक है भाई। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गौर करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एस भी लाई कर रहा है, पी भी लाई कर रहा है, एंड सी भी लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनकी सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये बात हमने टेबल के अंदर पढ़ी भी है, हमारे लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो टेबल बनाई है 0, 30, 45, 60, 90 सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है नहीं होती है? बताएं, होती है? यस होती है। तो क्यों पॉजिटिव होती है? रीजन एक ये भी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। इसी वजह से साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, सबकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यही एक वजह है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में सिर्फ आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव मिलेगा, कॉस की वैल्यू और टैन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। इसी तरीके से इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी, कि टैन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। कॉस की वैल्यू कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस लाई नहीं कर रहा। तो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल होंगे, कॉस की जितनी भी वैल्यूज होंगी 90 और 180 के बीच में, वो सारी की सारी कैसे मिलने वाली है? नेगेटिव मिलने वाली है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है बच्चा? ठीक है। अगर आप टैन को देखे हुए तो टैन भी नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि टैन लाई नहीं कर रहा। सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसी होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है, साइन और कोसेक को छोड़कर। ठीक है भाई। पहला रूल तो ये हो गया इसके लिए जो मैंने आपको बताया। किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए सिर्फ आपको 2 रूल उसके पता होना चाहिए। सही है भाई? कौन सा रूल? सिर्फ 2 रूल आपको पता होने चाहिए। तो पहले आप ये नोट करें, मैं आपको इसका दूसरा रूल बताता हूं। कर लिया भाई नोट? हाँ जी। तो अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 2। हमारा रूल नंबर 2 क्या है? इसके एंगल निकालने के लिए रूल नंबर 2 किस तरीके से लगाएंगे? तो रूल नंबर 2 लगाने के लिए आप ये याद रखें, मैंने साइन तो बता दिया आपको किस तरीके से साइन होंगे, साइन के, कॉस के, टैन के, कोसेक के, सेक, कॉट के साइन किस तरीके से होंगे। अब एंगल किस तरीके से निकालेंगे हम, वो हमें देखना है। तो मैं एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे मैंने वैल्यू लिखी है यहां पर 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को मैं 2 तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। 2 रास्ते मेरे पास में ब्रेक करने के। एक मैं इसे लिख दूं 90 + 60। दूसरा 180 को मैं लिख सकता हूं, सॉरी, दूसरा मैं यहां 150 को लिख सकता हूं 180 - 30। सही है? ये दोनों ही बातें होंगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 एड्रेस हुए। एक, या तो आप इसे लिख दें 90 + थीटा, या फिर इसे आप लिख दें 180 - थीटा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। एक आप लिख दें 180 + थीटा, दूसरा आप लिख दें 270 - थीटा। भाई 270 में से कुछ माइनस करोगे कहां पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में कुछ प्लस करोगे कहां पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 - थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे आप। इसी तरीके से आप 270 + थीटा करोगे तो कहां पहुंचोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। या फिर आप करोगे 360 - थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के भी 2 तरीके, 2 रास्ते हैं, 270 + थीटा या फिर 360 - थीटा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखोगे आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 2 तरीके हैं। एक है 360 + थीटा, या फिर दूसरा है, अगर मैं यहां देखूं तो 90 - थीटा। 90 - थीटा। 90 - थीटा के फॉर्मूलाज हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलाज जो है। तो हर किसी क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। कोई सा भी आप रास्ता फॉलो कर लो, आप कहीं भी पहुंच जाओगे। और इस टाइप के हमारे एंगल्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम और डिफरेंस, ये ऑफ नहीं है, ये और है, या फिर उनका सम या फिर डिफरेंस
या तो 0 के इक्वल हो या फिर मल्टीपल हो π/2 के। ऐसे एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। तो रूल नंबर 2 क्या है मैं आपको ये बताऊं। यह है मेरी एक्स एक्सिस और यह है मेरी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो बात होती है हमारी, वो या तो 90 प्लस थीटा से हो रही है, या 90 माइनस थीटा से हो रही है, या 270 प्लस माइनस थीटा से हो रही है, या 270 प्लस थीटा से हो रही है, अगर आप वाई एक्सिस देखो। और एक्स एक्सिस अगर देखो तो एक्स एक्सिस पर बात हो रही है 180 माइनस थीटा की, 180 प्लस थीटा की, 360 प्लस थीटा की। अगर आप ऊपर की तरफ देखो और नीचे की तरफ देखो तो बात हो रही है 360 माइनस थीटा की। ठीक है भाई। तो एक्स एक्सिस पे बात 180 प्लस, 180 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस। तो इन चारों के फॉर्मूलाज में जो है रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आप बात करोगे एक्स एक्सिस से तो एक्स एक्सिस में नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो। मैं एक्स एक्सिस में रेशियो कोई चेंज नहीं करूंगा, रूल नंबर 2 के अंदर आएगी ये बात। और वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, यानी कि वाई एक्सिस में रेशियो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है भाई, साइन का चेंज होगा कॉस, कॉस का चेंज होगा साइन, कोसेक का होगा सेक, और सेक का होगा कोसेक, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन। इसे मैं कह रहा हूं चेंज हो जाएगा रेशियो। ठीक है भाई। तो बात कर लेते हैं हम दोनों तरीके से एक वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। सपोज हम साइन 150 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन 150 की वैल्यू मैंने वहां पे दो तरीके से लिखा, साइन 150 को 90 प्लस 60 कर और 180 माइनस 30 कर। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, उसके बाद में हम इसके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये बता रहा हूं कि ये जितने भी फॉर्मुलाज हैं, कम से कम कितने फॉर्मुलाज बनने वाले हैं यहां पर, 42 फॉर्मुलाज बनने वाले हैं। 6 यहां से बनेंगे, 6 यहां से बनेंगे, 6 यहां से, 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 और 6 बनेंगे अभी माइनस थीटा के। तो कुल मिलाकर 42 फॉर्मुलाज का ये एक पैकेज है। ये जो लेक्चर है आपको 42 फॉर्मुलाज का एक लेक्चर है, जिसमें आपको 42 फॉर्मुलाज को याद करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसी से आप सारा काम कर दोगे, सारे एंगल निकाल दोगे। तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको 42 फॉर्मुलाज को याद करने की, सारा काम इस ट्रिक से हो जाएगा। हाँ भैया, काय की वैल्यू निकालने वाले हैं हम निकालने वाले हैं साइन 150 के। तो साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, पहले 180 से निकाल के दिखाता हूं आपको। साइन 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 कर। ठीक है भाई, 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30। कौन सी एक्सेस बच्चा, कौन सी एक्सेस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अंदर रेशियो चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे, यानी कि जो साइन है वो साइन ही रहेगा। प्लस बात कर लेता हूं साइन की, साइन की बात कर लेता हूं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात हो रही है, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। 150 वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो भी वैल्यू आने वाली है मेरे पास में पॉजिटिव आने वाली है। साइन 180 माइनस थीटा, 180 यहां से हट जाएगा और सिर्फ थीटा बचेगा, यानी कि 30 बचेगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/2। भैया हमारे पास में साइन 150 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। जरा हम बात कर लेते हैं हम 90 से। तो साइन 150 की वैल्यू को हम लिख देते हैं साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। पहले साइन का साइन दिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होगा, रेशियो पलट जाएगा, कहानी पलट जाएगी। साइन का रेशियो रेसिप्रोकल, या रेसिप्रोकल कहूं, रेसिप्रोकल नहीं कहूंगा मैं, इसे चेंज कहूंगा। तो साइन का चेंज क्या होगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/2। तो आप देख सकते हो यहां पर आप किसी भी रास्ते से पहुंचो, सही तरीके से पहुंचो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। चाहे आप ये वाला रास्ता फॉलो करो या ये रास्ता फॉलो करो। अगर आप मुझसे सजेशन लोगे तो मैं कहूंगा आप अपना रास्ता 180 से बनाएं, क्योंकि 180 में रेशियो चेंज करने की कोई झंझट ही नहीं है। जो रेशियो हो वही रेशियो रहेगा, चाहे टैन हो 180 माइनस थीटा हो, टैन का टैन ही रहेगा, कॉस हो कॉस का भी कॉस रहेगा। तो आपको कोई झंझट नहीं है, आप किसी भी रास्ते से पहुंचो, आपको एक ही जगह पहुंचना है। सही है भैया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब मैंने क्या बताया आपको, अब मैं बात कर रहा था अभी आपसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अभी आपने मुझसे बात करी 180 माइनस थीटा की, और दूसरी बात करी आपने मुझसे 90 प्लस थीटा की। ठीक है भाई, तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूलाज बना लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, और इसका ये भी लिख देते हैं साइन कॉस और टेन, STC, साइन कॉस टेन। साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया भाई, साइन 180 माइनस थीटा अभी हमने देखा साइन थीटा, उसके बाद में हम देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा को, तो कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, रेशियो तो चेंज होना नहीं है, 180 माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम काय से, कौन सी एक्सिस से, कौन सी एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस रहेगा, लेकिन कॉस कैसा होगा, निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा। टैन की बात कर लेते हैं, टैन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस के टैन थीटा। ठीक है, फिर कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा कैसा होगा, माइनस का कॉट थीटा, जब टैन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव है। कोसेक की बात कर लेते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक और साइन ये दो रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा भाई, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद में सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, लेकिन निगेटिव का रहेगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलाज हमने बना लिए काय के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए। इसी तरीके से आप फॉर्मूलाज बना लेंगे काय के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक है भाई, इसी तरीके से फॉर्मूलाज बनेंगे 180 प्लस थीटा के लिए, इसी तरीके से बनेंगे 270 प्लस थीटा के लिए। 90 प्लस थीटा के मैं फॉर्मूलाज आपको बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद करिएगा। नाइनटी प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा, फिर से बात हम काय की कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा, पॉजिटिव, साइन का क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। क्लियर है कहानी। उसके बाद में कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। रेशियो विल चेंज, रेशियो चेंज हो जाएगा जब आप बात कर रहे हो 90 प्लस थीटा से। tan के बाद में कॉट लिख लेते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, कॉट 90 प्लस थीटा tan थीटा के इक्वल। उसके बाद बात कर लेते हैं कोसेक की, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक कैसा, पॉजिटिव, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं सेक की, सेक 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक, सेक कैसा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेक का चेंज काय में जाएगा, कोसेक में, कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सेम कहानी रिपीट होनी है आपकी 270 माइनस थीटा में और 270 प्लस थीटा में, सेम कहानी बिल्कुल। यहां पर आप 270 लिख देंगे, और 90 प्लस थीटा को आप पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल। समझ रहे हैं आप लोग भाई, 90 को पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं ना, और 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 180 रेडियन के अंदर 180 इक्वल होता है पाई के, तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 पाई, और 270 को क्या लिख सकते हैं हम, 270 को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो जो फॉर्मुलाज मैंने 90 प्लस थीटा के लिए बनाए हैं वही फॉर्मुलाज आपके सेम बनेंगे काय के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए सेम फॉर्मुलाज बनेंगे, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि माइनस थीटा के फॉर्मुलाज कैसे होंगे। माइनस थीटा के, तो माइनस थीटा पहले आप देखो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो माइनस थीटा लाई कर रहा है मेरा काय में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 0, 90, 180, 3 पाई बाय 2 एंड 360। तो यहां लाई कर रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर साइन माइनस थीटा की बात करी जाए तो वो किसके इक्वल होगा, साइन माइनस थीटा के। भाई ये तो साइन आ गया मेरा यहां पर, ये टैन आ गया और ये मेरा कॉस आ गया। तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हूं, कहां पर हूं, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन माइनस थीटा की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे साइन माइनस 60 की या माइनस 30 की। तो अगर आप साइन माइनस थीटा की वैल्यू देखोगे तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, कैसा है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और आप बात कर रहे हो कौन सी एक्सिस से, कौन सी एक्सिस से बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा रहेगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। टैन माइनस थीटा, टैन कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, भाई टैन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि टैन जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होने वाला है, बाकी दोनों में नेगेटिव रहेगा। तो टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा कैसा होगा, क्योंकि जब कॉस पॉजिटिव है फोर्थ में, जब कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेक थीटा। ठीक है भाई, तो ये पूरा लेक्चर जो है आप अगर बनाएंगे तो ये पूरे 42 फॉर्मुलाज का एक लेक्चर बनकर आएगा, 42 फॉर्मुलाज की ये एक ट्रिक बनकर आएगी। ठीक है, नोट करें, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ता है। आगे है हमारा ये क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है, cos पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, cos 5 पाई बाई 8, cos 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 -1 0 एंड 2। सही है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि अगर आप गौर करें थोड़ी सा तो पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 का सम कितना हो गया, पाई प्लस 7 पाई बाई 8 का सम हो गया आपका पाई के इक्वल। और अगर आप दूसरा एंगल देखो 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 का सम किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल। तो इन दोनों एंगल में से आपको एक को चेंज कर लेना है और इन दोनों एंगल में से आपको किसी एक को चेंज कर लेना है। कैसे देखते हैं भाई, cos पाई बाई 8 हम एज इट इज लिखते हैं प्लस cos 3 पाई बाई 8। अब इन दोनों एंगल को हम चेंज कर लेते हैं, 5 पाई बाई 8 को हम क्या लिख दें, cos पाई, 5 पाई बाई 8 को क्या लिख दें भाई, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। और cos 7 पाई बाई 8 को क्या लिख दें भाई, हम 7 पाई बाई 8 को हम लिख दें, ये पाई बाई 8 था हमारा, 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख दें भाई, पाई माइनस पाई बाई 8। cos पाई बाई 8 as it is cos 3 पाई बाई 8 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8, cos 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट के अंदर,
बना लेते भाई। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉस 3π/8, सेम एज इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस माइनस के π/8। तो अगर आप देखो कॉस माइनस π/8 से π/8 कैंसिल, 3π/8 से 3π/8 कैंसिल, आंसर इज 0, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नोट कर ले भाई, क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा की अगर बात करेंगे तो वो होगा माइनस के कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा इफ sin थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। यानी के मतलब क्या है कहने का इनका, कि थीटा लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, यानी कि ये रेड एरिया है हमारा जहां पर हमें आंसर मिलने वाला है, इसके बीच में। तो यहां पर आप देखोगे अगर, तो साइन कैसा है, नेगेटिव, कॉस कैसा है, नेगेटिव, tan कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पर tan की वैल्यू कैसे आने वाली है भाई, यहां पर tan की वैल्यू कैसे आने वाली है मेरे पास में, सर tan की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। और कॉस की वैल्यू कैसे आने वाली है यहां पर मेरे पास में, सर कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आने वाली है। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है, किस तरीके से टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है माइनस के 3/5, सही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, निकाल दे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर। तो ये हो गया -3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, यानी कि 16/25 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू जब आप अंडर रूट लेंगे तो अब आप निगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं हम पाई से 3π/2 के बीच की। तो आप जब अंडर रूट लेंगे तो उसकी निगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, -4/5, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 के इक्वल आएगी। जब आप tan निकालेंगे, अब इसका हमसे कहा tan थीटा भी निकालिए आप इसका, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई, tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस के। तो साइन की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन की वैल्यू -3/5 जो कि गिवन थी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -4/5। तो tan की वैल्यू आप देखोगे ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 5 से 5 कैंसिल। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 3/4 के इक्वल। तो दोनों वैल्यू निकाल दी हमने, cos थीटा -4/5, tan थीटा 3/4। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर नेगेटिव भी आएंगे यहां पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं, नोट करें इसे, वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले, आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, अब है हमारे पास में क्वेश्चन, हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है साइन माइनस के 1125 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है भाई, टैकल करते हैं सर। तो ये वैल्यू अगर आप देखो तो दोनों ही क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो वैल्यू हमारी 360 से ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले आप ये देखें कि नेगेटिव साइन तो नहीं है, नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी लगाएं कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा। अगर साइन के साथ में माइनस है तो वो किसके इक्वल होगा, तो माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, यानी कि जो साइन है माइनस का वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 1125। अब 1125 को हम कैसे टैकल करेंगे ये देखें। पहले आप 1125 को आप डिवाइड करें काय से, 360 से। इसका निकालने का तरीका है, जब भी आपके पास में 360 से ज्यादा एंगल आएगा तो उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो 360 से डिवाइड करें आप 1125 को, तो भाई ये कितने टाइम्स कटेगा देखा जाए तो ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करके देख लेते हैं भाई। 4 टाइम्स तो ज्यादा हो रहा है भाई, इसे हम करते हैं भाई 3 टाइम्स, इसे 3 टाइम्स काट के देख लेते हैं।
300, 3 6 18, carry 1, 3 3 9 and 1 10, 5 45। ठीक है भाई, हो गया। ठीक, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे अब, माइनस के साइन 1125, तो 1125 को आप लिख दें 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस के 45। अरे भाई ये 1125 ही तो हो गया। 360 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 ऐड कराएंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा किसके, किसके इक्वल आ गया, 1125 के। अब जो भी ये चीज आ रहा है आपके पास में, जो भी ये नंबर आ रहा है 360 प्लस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये पूरा पूरा आप कैंसिल आउट कर दें, सिर्फ आप ये छोड़ दें, माइनस के 45 बचेंगे अब आपके पास में। हमेशा 360 का जो भी मल्टीपल आ रहा है वो आप वहीं छोड़ दें। क्यों छोड़ दें भाई, 360 के आपने 3 राउंड बना लिया भाई, 360 का 1 राउंड बना लिया, यहां पहुंच गए, अगेन वही चीज शुरू हो जाएगी। 360 का आपने फिर दूसरा राउंड बना लिया, फिर वहीं से वहीं पहुंच गए, फिर 360 का आपने तीसरा राउंड बना लिया, 3 राउंड हो गए। उसके बाद में कितना एंगल मिला आपको, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिल जाएगा। आ गए भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लौट गए, तो 360 का आपने 3 राउंड बना लिया, तो लौट भर की कहानी वही आ गई, जहां से आपने शुरू करा था वहीं आ गए। तो 360 के 3 राउंड खत्म हो गए, क्या बचा, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, साइन 45 1/√2 के। तो साइन माइनस के 1125 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 1/√2। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट कर लेते हैं, कॉस माइनस के 870, कॉस माइनस के 870। तो सबसे पहले कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, निगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, कॉस 870 हो गया। अब 870 को ब्रेक करो, कैसे, 360 के साथ में, 360 से डिवाइड दे दो 870 को, 36 2 से कितने होते हैं, 720, माइनस कर दें इसमें से 720, 0 5 150। तो किस तरीके से हम लिख देंगे इसे, सर हम इसे लिख देंगे cos 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस के 150। कितने राउंड, 2 राउंड। कितने चक्कर मार दिया आपने कार्टेशियन प्लेट में, 2 चक्कर, खत्म कर दें बिल्कुल, 2 चक्कर आपके 0 हो गए बिल्कुल। क्या बचा आपका, सिर्फ 150 ही बचा। अब 150 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अभी बताया है मैंने सर। 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा है सर, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये आ गया माइनस के कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी सर, √3/2 वैल्यू आ गई भाई मेरी यहां से, √3/2। ठीक है भाई, समझ में आ गया किस तरीके से निकालेंगे। जो भी 360 से ऊपर एंगल होगा उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले हम उस एंगल को 360 से डिवाइड कर लेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसे लिख लेंगे 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 45। भाई इसकी मल्टीप्लाई करके इससे और 45 को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, 360 इंटू 3 खत्म कर देंगे, सिर्फ क्या बचा रहेगा, हमारा एंगल बचा रहेगा। सेम काम हमने यहां पे करा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 150, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 खत्म हो गया, क्या बचा रहा हमारा, एंगल बचा रहा। एंगल हो गया 150, 150 को हमने ब्रेक कर लिया, कैसे, 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस 30, रेशियो चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस के 3/2 के इक्वल हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट करें, साइन, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5π/3। कितनी है भाई, 25π/3, सॉरी 25π/3। तो 25π/3 को किस तरीके से हम लिखेंगे, पहले तो ये आप इसको चाहे पाई की जगह 180 कर कर, अगर आपका हाथ सेट नहीं है अभी तो पाई की जगह 180 कर कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्रेक कर लें पाई के टर्म में। कैसे ब्रेक कर रहे हैं भाई, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ये 25 और 3 कितना मल्टीपल हो गया, 4 3 12, 4 3 12।
12 प्लस पाई बाय 3 24, 8 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 3 से 12, 2 से 24। कर सकते हैं क्या हम इसे ब्रेक भाई? 8 पाई प्लस पाई बाय 3 में बिल्कुल कर सकते हैं। 8 पाई प्लस पाई बाय 3, भाई आप इसका एलसीएम ले लो आप। 8 पाई 8 3 से 24 प्लस 1 कितने होगा? 24 प्लस 1 25 पाई। ठीक है भाई, 8 पाई प्लस पाई बाय 3, तो यहां से ये वाली चीज जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा भाई? साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? √3/2। तो वैल्यू आ गई 25/3 की। वेरी इजी, क्लियर है? अरे भाई नहीं समझ में आया? 25/3 को मैंने ब्रेक कर लिया भाई। 25 पाई अपॉन 3 को मैंने ब्रेक कर लिया कैसे? 8 पाई प्लस पाई बाय 3 में। क्यों भाई? आप इसका एलसीएम लो ना, 3 हो गया, ये 8 3 से कितना हो गया? 24 पाई प्लस के पाई कितने मिल गए आपको? 25 पाई अपॉन 3 मिल गया। तो मैंने 25 पाई अपॉन 3 को ब्रेक कर लिया 8 पाई अपॉन 3 में। 8 पाई मेरा यहां से खत्म हो गया। कितना बचा मेरा? पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? साइन पाई बाय 3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा cos 41 पाई/4। हाँ जी, तो पहले आप लोग इसे सोच के मुझे बताएं कि मैं क्या लिख सकता हूं उसे, उसके बाद में मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो सोचें और बताएं। सोच लिया? कर लिया भाई? हाँ जी, 41 पाई अपॉन 4, तो 41 पाई अपॉन 4 लिखा है भाई यहां पर। तो मैं इसे एक काम न कर लूं, इसे मैं tan पाई प्लस पाई अपॉन 4 नहीं लिख सकता क्या? अरे भाई नहीं लिख सकता क्या tan पाई प्लस पाई अपॉन 4? देखो tan पाई प्लस पाई अपॉन 4 एलसीएम ले लूं मैं अगर इसका, तो ये हो जाएंगे 40 पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो ये आ गया 41 पाई अपॉन 4। आ गया नहीं आ गया? तो इसी तरह से मैं इसे लिख सकता हूं 41 पाई अपॉन 4 को tan पाई प्लस पाई अपॉन 4। इसे आप कैंसिल कर दें बिल्कुल। क्या बचा आपके पास में? cos पाई अपॉन 4, और cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। जी हां, आंसर आ गया हमारा 1/√2। ये वैल्यूज की प्रैक्टिस कर लें आप, छोटे छोटे क्वेश्चन से जिनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं पहले आपको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लें इसकी और आगे बढ़ता है। तो यहां मैं लेक्चर कर रहा हूं खत्म अपना, और इस लेक्चर के अंदर जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए हैं उसकी पीडीएफ मैं लेक्चर के बाद में लिंक दे दूंगा आपको, और उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। जो भी फॉर्मूलाज मैंने छोड़े हैं, या अगर आप बनाएंगे फॉर्मूलाज उसको, तो अगर जो भी गलती होगी आप उस पीडीएफ के अंदर देख लेंगे अपने फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये लेक्चर करते हैं यहीं पर ओवर। तब तक के लिए पढ़ते रहें और वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाइक करते रहें। बाय बाय।